Recording in progress. नमस्ते। मैं हूं भावना सक्सेना, क्रिस्टल हीलर, वास्तु एक्सपर्ट और ऑरा एनालिसिस्ट। आज हम क्रिस्टल से रिलेटेड बात करेंगे, क्रिस्टल के बारे में बात करेंगे। क्रिस्टल होते कैसे हैं, कहाँ से मिलते हैं, किस तरह से वो काम आते हैं हमारी लाइफ में। आप सभी ने कहीं ना कहीं क्रिस्टल्स के बारे में सुना ही होगा। आजकल तो बहुत एस्ट्रोसेज है या बहुत सारी साइट्स हैं जहां पर क्रिस्टल सेल भी हो रहे हैं और उसके बारे में बताया भी जाता है। लेकिन उसकी डिटेल के बारे में आपको पता नहीं होता है कि वो मिलते कैसे हैं, वो जो सेल कर रहे हैं वो रियल क्रिस्टल है या उस क्रिस्टल की क्वालिटी कैसी है, उसके बारे में आप लोगों को पता नहीं रहता है। तो आज मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी इससे रिलेटेड कि क्रिस्टल्स होते क्या हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। अ, कई लोग क्रिस्टल जैसे मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं क्रिस्टल्स, तो मैंने उसके बारे में, उनके रहस्यों के बारे में जाना और उसके फायदे भी मैंने लिए और उसके फायदे होते भी हैं। लेकिन कई लोग बोलते हैं अरे क्या होता है क्रिस्टल्स, ये तो 20-20 रुपए के बीट्स मिल जाते हैं मार्केट में, बहुत इजीली मिल जाते हैं। आप लोग ये जो पहनते हैं वो क्या है, ये सब अंधविश्वास है। तो ये सबकी अपनी अपनी सोच है, हम उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। लेकिन लेकिन जिसको इसका नॉलेज होता है वो इसका पूरा ज्ञान लेता है, उसको इस बारे में पता होता है। तो आज हम क्रिस्टल्स के बारे में पता करते हैं कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं, कैसे मिलते हैं। तो मैं अपनी पीपीटी ऑन कर लेती हूँ, एक मिनट। आप लोगों को पीपीटी दिखाई दे रही है? मैसेज कर सकते हैं या आप अनम्यूट करके भी बात कर सकते हैं। आप लोगों को दिख रही है? एक बार प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। संदीप सर, आप बताइए पीपीटी दिख रही है क्या? मैसेज कर सकते हैं, यदि आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है तो मैसेज कर दीजिए। अब देखो उसका। पीपीटी दिख रही है, शो हो रही है पीपीटी? हाँ, अब होने लगी। हाँ। ओके। तो क्रिस्टल क्रिस्टल के बारे में, क्रिस्टल एक्चुअली होता क्या है, ये इंडिया में तो नहीं मिलते हैं, ये बाहर विदेशों से हमें मिलते हैं। और ये जब ज्वालामुखी फूटता है उसके बाद उसका जो मैग्मा बहुत जमा हो जाता है, उसका मैग्मा निकलता है, और जैसे जैसे वो मैग्मा निकलता है वो धीरे धीरे ठंडा होते जाता है, रॉक्स के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये कन्वर्ट होके पहले ये 3 टाइप के रॉक्स बनते हैं। और ये जब रॉक्स ठंडे होके क्रिस्टल के रूप या फॉर्म ले लेते हैं। एक्चुअली ये बनते कैसे हैं, जब मिनरल्स के साथ ये, जब मिनरल्स एक के ऊपर एक अपने और कण को बना लेता है, इकट्ठा कर लेता है, तो ये एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म बन जाता है। ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म ही क्रिस्टल होता है। जब ये मैग्मा ठंडा हो जाता है तो ये हमारे क्रिस्टल के फॉर्म में निकलते हैं। जैसे जैसे ये क्रिस्टल जो है अरे ये, आवाज आस्ता कर। जैसे जैसे ये मैग्मा जो है वो ठंडा होता है, जितना अंदर होगा क्रिस्टल की क्वालिटी उतनी ही स्ट्रॉन्ग अच्छी होगी। और जैसे जैसे ये मैग्मा ऊपर जमता जाता है, उसकी लेयर बाहर की तरफ चली जाती है, उसकी क्वालिटी उतनी ही डाउन हो जाती है। मार्केट में जैसे आप लोगों ने देखे होंगे कि कई क्रिस्टल्स के रेट बहुत ज्यादा हाई होते हैं, किसी के क्रिस्टल्स के रेट कम होते हैं। तो मेन रीजन उसका ये होता है कि वो क्रिस्टल्स जो हैं वो मिले कहाँ से हैं। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वो क्वालिटी कैसी है, उसके हिसाब से प्राइजेस डिसाइड किए जाते हैं मार्केट में। यदि वो कम रेट में मिल रहा है तो आप समझ लीजिए कि उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी कि आपको जो महंगे क्वालिटी वाले होंगे उसकी होंगी। जैसे आप ये सब समझ लीजिए कि जो
काम डोलो 650 का काम करेगा, वो नीचे वाला लेयर वाला क्रिस्टल करेगा, और ऊपर की लेयर सतह पे जो जमेंगे वो भी क्रिस्टल कहलाएंगे, लेकिन वो 100 mg का इफेक्ट देंगे हमको। तो वो भी क्रिस्टल होंगे, ये भी क्रिस्टल होंगे, लेकिन इन दोनों की क्वालिटी में फर्क होगा। तो इस तरह से हम जब ज्वालामुखी फूटता है तो मैग्मा अलग अलग मैग्मा निकलता है। मैग्मा निकलने के बाद ये रॉक फॉर्म में आ जाता है। रॉक फॉर्म में आने के बाद ये ठंडे होकर और अलग अलग रॉक्स में चेंज हो जाते हैं, और ये जमीन के अंदर सालों सतह में पड़े होने की वजह से उनके जो क्वालिटी है वो क्वालिटी हमको क्रिस्टल्स के अंदर आ जाती है। और उनके अंदर वाइब्रेशंस होते हैं, वो वाइब्रेशंस की वजह से ही वो हमारे शरीर के साथ हमारे साथ रिएक्ट करते हैं। सेम ऐसी कंडीशन में जो नवरत्न होते हैं वो मिलते हैं। नवरत्न के बारे में तो सभी जानते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में नवरत्नों के बारे में पता है। सभी जानते हैं कि जो ग्रहों पे काम करते हैं, लेकिन ये क्रिस्टल्स भी ग्रहों पे काम करते हैं। जो उनके अंदर हाई वाइब्रेशंस होती हैं, लेकिन क्रिस्टल्स के अंदर लो वाइब्रेशंस होती है, लेकिन वाइब्रेशंस वही होती है। वैसे ही वो रिएक्ट करते हैं जैसे ग्रहों के लिए नवरत्न रिएक्ट करते हैं। नवरत्न के बारे में पूरी दुनिया में जानकारी है, इसलिए उसके बारे में हमको बताने की जरूरत नहीं होती है कि वो बहुत कॉस्टली भी होते हैं। लेकिन क्रिस्टल्स जो होते हैं उनके बारे में लोगों को पता नहीं है, लेकिन हम इन क्रिस्टल्स के द्वारा उन नवरत्नों का भी बेनिफिट ले सकते हैं। इन्हें भी सेमी प्रीशियस स्टोन्स कहते हैं। अब सिर्फ हमें ज्वालामुखी फटने से सिर्फ क्रिस्टल्स ही नहीं मिलते हैं हमको। यहाँ से फिटकरी मिलती है, सॉल्ट है, हिमालय नमक होती है, ग्रेनाइट होती है, और बहुत सारी चीजें जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती हैं। हमें पता ही नहीं है कि ये कैसे मिलता है, लेकिन ये सब हमें इसी के थ्रू जब ज्वालामुखी फूटता है तो वहां से मिलता है, और ये हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालते हैं, बहुत फायदा करते हैं। अब जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं, 17 से 18 हजार टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं। एक और लेकिन हमें जो यहाँ से ज्वालामुखी से मिलते हैं वो 1500 टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं जो मिलते हैं। लेकिन हम सारे आज सारे क्रिस्टल्स के बारे में तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन बेसिक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी। अब ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये सिर्फ हमारे चक्रास के साथ भी काम करते हैं, सिर्फ हमारे ग्रहों के ऊपर काम नहीं करते हैं, ये चक्रास पे भी काम करते हैं, ये हमारे इंटेंशंस पे भी काम करते हैं, ये हमारी वाइब्रेशंस पे भी काम करते हैं। ठीक है ना। तो यदि आप सभी को पता होगा कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। इसके अलावा 107 जो होते हैं वो सेमी चक्रास भी होते हैं, जो सभी को पता नहीं है, लेकिन मेन चक्रा जो होता है वो 7 चक्रा होता है। इन 7 चक्रों के वाइब्रेशन को कंट्रोल करने में ये हमारी मदद करते हैं, क्रिस्टल्स हमारी मदद करते हैं। जब हमारी वाइब्रेशंस चेंज हो जाती है, हमारे चक्रास डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हमारी वाइब्रेशंस चेंज हो जाती है। तो क्रिस्टल्स के अंदर ये वाइब्रेशंस रहती हैं, इनके अंदर जो स्टेबल वाइब्रेशंस रहती है। हम लोगों की वाइब्रेशंस तो क्या चेंज होती रहती है, कभी मूड अच्छा हो जाता है, कभी खराब हो जाता है, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, लेकिन हम स्टेबल नहीं रहते। लेकिन इनकी वाइब्रेशंस, जो क्रिस्टल्स की वाइब्रेशंस होती है, वो स्टेबल रहती है, और वो हमारे ऑरा के साथ कनेक्ट होके, हमारे शरीर के साथ कनेक्ट होके हमें वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस देती है जो हमें चाहिए होती है। तो इस तरह से ये हमारे ऑरा पे भी काम करते हैं। इसको पहनने से हमारा ऑरा पॉजिटिव हो जाता है। अलग अलग चक्रास के अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं, हम उन 7 चक्रास क्रिस्टल्स को पहन करके भी अरे मैं हमारी लाइफ तो में चक्रा के बारे में कोई नहीं ये है, मैंने बोतल में ही डालना है। आप अपने अनम्यूट कर ले प्लीज, है ना, तो बीच में डिस्टरबेंस होता है। तो इस तरह से हम ये चक्रास पे भी काम करते हैं, हमारी वाइब्रेशंस पे भी काम करते हैं। ठीक है। अभी कितने टाइप के होते हैं और उसको कैसे स्टोर करना चाहिए। अच्छा, आप सभी को पता होगा कि यूनिवर्स की तरफ से ही बनी हुई, कई लोगों को बहुत मिथ्स होता है कि क्रिस्टल्स जो होते हैं, आप लोगों ने जिसने भी सुना होगा, तो बहुत कंफ्यूजन रहता है कि क्रिस्टल्स को राइट में पहनना चाहिए या लेफ्ट में पहनना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रखिए कि यूनिवर्स ने तय किया हुआ है कि क्रिस्टल जो है, हमारा रिसीविंग हैंड जो होता है वो राइट हैंड होता है, और गिविंग हैंड राइट हैंड होता है, और रिसीविंग हैंड लेफ्ट हैंड होता है। तो यदि आपको अपनी लाइफ से प्रॉब्लम्स निकालनी है,
आपकी लाइफ से चक्रास को क्लीन करना है, तो हमेशा हमें क्रिस्टल्स को राइट हैंड में पहनना चाहिए। और यदि आपकी लाइफ में आपको एनर्जी चाहिए, वाइब्रेशंस चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, मनी चाहिए, इससे रिलेटेड यदि आप क्रिस्टल्स पहन रहे हैं तो आप उसको लेफ्ट में पहने। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टल्स के बहुत टाइप के, 3 टाइप से रॉक्स मिलते हैं। जब ये जो मैग्मा फूटता है, जब वो ठंडा हो जाता है, तो ये 3 तरह से स्टोर होते हैं, है ना। इन्हीं 3 तरह से स्टोर होते हैं, तो हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग क्रिस्टल्स मिलते हैं। अभी बहुत टाइप के क्रिस्टल होते हैं, जैसे सिट्रिन होता है। सिट्रिन हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए होता है। पायराइट होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए। जो इन सारे क्रिस्टल्स में, इन क्रिस्टल्स को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला जो कैटेगरी बांटी गई है वो हमारे हमें एनर्जी देते हैं, जैसे सिट्रिन हो गया, रेड जास्पर हो गया, पायराइट हो गया। और दूसरे जो क्रिस्टल्स होते हैं जो वो कामिंग क्रिस्टल्स कहलाते हैं, जो हमारे माइंड को शांति देते हैं, हमें मेडिटेशन करने में, स्पिरिचुअली हेल्प करते हैं। दूसरे तीसरे टाइप के क्रिस्टल जो होते हैं वो हमें प्रोटेक्शन देते हैं। और चौथे टाइप के क्रिस्टल हमें अपने आप को चेंज करने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो इन क्रिस्टल्स को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। लेकिन जब इन चार के और इनके ये जो क्रिस्टल्स मिलते हैं, जब वो बन रहे होते हैं, फॉर्म बन रहे होते हैं, तो जब एटॉम्स की लेयर, मिनरल्स की लेयर एक के ऊपर एक जब जमने लग जाती है, तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म में क्रिस्टल्स बनते हैं। जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म यहाँ दिए हुए हैं, तो इस तरह से ये क्रिस्टल्स, अलग अलग क्रिस्टल्स इस ज्योमेट्रिकल फॉर्म में बनते हैं। ठीक है। अभी क्रिस्टल्स को, और मैंने आपको जैसे बताया कि क्रिस्टल्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो इन 4 कैटेगरी के क्रिस्टल्स को कभी भी आपस में मिंगल नहीं करना चाहिए। स्पेशली आप मिंगल कर सकते हैं, लेकिन यदि कामिंग क्रिस्टल्स और एक्टिव करने वाले जो क्रिस्टल्स है उनको आपस में नहीं। क्योंकि आपने एक तरफ तो उनको बोल दिया कि भाई हमें एक्टिव कर दो, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि हमें शांत कर दो, तो कैसे पॉसिबल होगा। तो हमेशा याद रखिए, क्योंकि कई लोग कस्टमाइज ब्रेसलेट्स भी बनवाते हैं अपने लिए। तो यदि आप कस्टमाइज ब्रेसलेट बनवा रहे हैं तो हमेशा याद रखिए कि 2 क्रिस्टल्स को, स्पेशली जो कामिंग क्रिस्टल्स है और जो हमें फायर देने वाले क्रिस्टल्स है, जो हमें एक्टिव करने वाले क्रिस्टल्स है, उनको कभी भी हमें मिंगल अप नहीं करना चाहिए, साथ में नहीं लेना चाहिए। आप प्रोटेक्शन क्रिस्टल्स को उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ बनवा सकते हैं। लेकिन ये जो कैटेगरी मैंने आपको बताई, ये 4 कैटेगरी, इन 4 कैटेगरी में आप क्रिस्टल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट मत कीजिएगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हमें क्रिस्टल्स को स्टोर कैसे करना चाहिए। कई लोगों को पता भी नहीं होता है। कई फ्रेंड्स हैं और कई क्लाइंट्स भी ऐसे हैं जो मुझसे ले लेते हैं। एक्चुअली उनके पास पहले भी हुआ होता है, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि क्रिस्टल्स को क्लीन भी करने की जरूरत होती है, उनको कहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। होता क्या है, आप 24 20 का आपने क्रिस्टल पहन लिया, अब उसके अंदर डेफिनेटली वाइब्रेशंस होती हैं, उसके अंदर एनर्जी होती है, वही एनर्जी, वही वाइब्रेशन वो आपको देता है। लेकिन आप जब दूसरों से मिलने जाते हैं, तो उनके भी वाइब्रेशंस वो कैच करता है और वो आप तक आने नहीं देता। यदि पॉजिटिव वाइब्रेशंस है तो वेल एंड गुड, लेकिन यदि पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं है और नेगेटिव वाइब्रेशंस होगी, तो होता क्या है कि वो आप तक आने नहीं देता है, और वो जो क्रिस्टल है वो अपने ऊपर ले लेता है। तब जब हम पानी भरते हैं ग्लास में, तो एक लेवल पे आने के बाद वो बहने लग जाता है। वही क्रिस्टल्स का हाल होता है कि जब वो नेगेटिविटी उसके अंदर भर गई है, तो वो आपको पॉजिटिविटी कैसे दे सकती है। तो यदि आप जानना चाहते हैं क्रिस्टल के बारे में, आप यूज करते हैं क्रिस्टल्स को, तो आपको इन क्रिस्टल्स को क्लीन करना बहुत जरूरी है। क्लीनिंग बहुत जरूरी है, उसके बाद चार्जिंग बहुत जरूरी है, साथ ही प्रोग्रामिंग बहुत जरूरी है। जब हम क्लास करेंगे, इसकी मास्टर क्लास करेंगे, उसमें हम ये मैं सभी बताऊंगी कि किस तरह से इसे करना चाहिए। लेकिन बेसिक नॉलेज ये आपको होना चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ कि हमेशा क्रिस्टल्स आपने पहन लिया, एक बार लिया और पहन लिया हो गया, ऐसा नहीं होता। इसके वर्क करना बंद कर देता है। नहीं तो कई लोग बोलते हैं हमें तो फायदा ही नहीं हुआ, क्रिस्टल किसी काम के ही नहीं होते हैं, लेकिन आपने उसको अच्छे से यूज किया ही नहीं है।
माना कई लोग बोलते हैं कि सेमी प्रीशियस स्टोन्स है, ये प्रीशियस स्टोन्स को तो नहीं करना पड़ता, लेकिन प्रीशियस स्टोन्स के प्राइजेस भी तो बहुत हाई होते हैं। वो उनके प्राइस हाई होने के साथ साथ उनकी वाइब्रेशंस हाई होती है, इसीलिए उनके प्राइजेस हाई होते हैं। ये हम कैसे सेमी प्रीशियस स्टोन्स यूज कर रहे हैं, 1000 रुपीज में मिल जाता है, 850 में, 550 समथिंग, अलग अलग रेट में ये मिल जाते हैं। इनकी तीन अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि जो सबसे निचली सतह पे जब मैग्मा जम जाता है तो वो कई सालों तक मिनरल्स के साथ कनेक्ट होने की वजह से जमीन के अंदर के मिनरल्स की क्वालिटी उसके अंदर आ जाती है, ज्योमेट्रिकल शेप में वो बन जाते हैं, तो उनके अंदर हाई वाइब्रेशंस हो जाती है। वो मार्केट में ट्रिपल ए क्वालिटी मिलते हैं, वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं। उसके बीच वाली लेयर जो होती है वो डबल ए क्वालिटी होती है। और सबसे ऊपरी सतह पे जब ठंडा होके मैग्मा मिल बन जमता है तो वो ट्रिपल ए क्वालिटी होती है। एक्चुअली जो मैग्मा निकलता है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक बेसिक क्रिस्टल होता है, लेकिन जब वो फास्फोरस से मिलेगा तो अलग क्रिस्टल बना देगा, मैग्नीशियम से मिलेगा तो अलग क्रिस्टल बना देगा। ऐसे अलग अलग मिनरल के साथ मिल करके वो अलग अलग क्रिस्टल फॉर्म बन जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। तो हम जो मार्केट में बिक रहे हैं 500 रुपए के, वो भी क्रिस्टल है, लेकिन वो सिंगल ए क्वालिटी क्रिस्टल है। और जो 1000 रुपए का, 1200 रुपए का मिल रहा है, वो भी क्रिस्टल है, लेकिन उसकी क्रिस्टल्स की वाइब्रेशन हाई है, वो ट्रिपल ए क्वालिटी है। ठीक है। तो पहला तो क्वालिटी कैसी होनी चाहिए वो आपको बता दिया। अब हमें स्टोर कैसे करना चाहिए। क्लीनिंग जरूरी होती है। हर 15 दिन में आप उसको क्लीनिंग करना चाहिए, या आप 15 दिन ना हो तो 1 महीने में क्लीन करें। स्पेशली पूर्णिमा जब आती है तब हम बोलते हैं कि उसको क्लीन करना चाहिए चंद्रमा की रोशनी में रखकर, नहीं तो सेलेनाइट की प्लेट आती है उसमें रखकर आप हर 10 दिन 15 दिन में भी क्लीन कर सकते हैं उसको। हमेशा इसको कांच के बर्तन में रखना चाहिए, जार में रखना चाहिए। कभी भी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ऐसे बर्तन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर वाइब्रेशंस होती है, इनके अंदर फ्रिक्वेंसी होती है, हाई फ्रिक्वेंसी होती है। तो ये सारी फ्रिक्वेंसी जो मेटल है वो ऑब्जर्व कर लेता है। इसीलिए हमेशा यदि आपको इसको स्टोर करना है तो हमेशा कांच के बर्तन में रखना चाहिए, या तो आप इसको प्लास्टिक के बर्तन में रख सकते हैं, या आप इसको लकड़ी के बर्तन में, जो इंसुलेटर होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग इंसुलेटर, उनमें रखना चाहिए। प्लास्टिक के बर्तन में रखना चाहिए जैसे स्टोर किए हुए हैं। आप यदि आप रेगुलर उसको पहन रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आप कांच के बर्तन में आपने रख दिया, उसके बाद वापस पहन लिया, जब भी आप उतार रहे हैं रात को सोने से पहले उतार करके और फिर आप दूसरे दिन पहन सकते हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती है कि हम यदि ब्रेसलेट पहन रहे हैं तो हम इसको उतार नहीं सकते, इसको डेफिनेटली आप उतार सकते हैं। इसको प्लास्टिक के बर्तन में रखना चाहिए। यदि आप इसको 10 दिन 15 दिन नहीं पहनने वाले हैं तो इसको एयर टाइट डब्बे में, ऐसे डब्बे आते हैं, ऐसे एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दे, तो ये कभी खराब नहीं होते हैं। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं बहुत ठंडे होते हैं और हमारे माइंड को बहुत कूल काम भी और एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, ऑरा स्ट्रांग करते हैं, हमारे ऑरा फील्ड के साथ काम करते हैं। तो ये इसको हम एयर टाइट में रखेंगे तो आप सालों तक इसको पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्रिस्टल जो होते हैं वो अलग अलग फॉर्म में आते हैं। क्रिस्टल जो होते हैं एक्चुअली बेसिक तो ये मैग्मा से रॉक्स निकलता है, लेकिन जब रॉ फॉर्म में आता है वो रॉ फॉर्म तो बहुत इफेक्टिव होते ही हैं, लेकिन इसके अलावा आजकल मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है क्रिस्टल्स का यूज करने लगे, ज्वेलरीज बनने लग गई हैं, शो पीसेस बनने लग गए हैं, ट्री बनने लग गए हैं। यहाँ पर टम्बल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। टम्बल फॉर्म में ये एमेथिस्ट है, जो पर्पल कलर दिख रहा है ये एमेथिस्ट टम्बल है। ये जो व्हाइट दिख रहा है ट्रांसपेरेंट, ये क्लियर क्वार्ट्ज है। ये रेड जास्पर है, रेड कलर का, और ये सनस्टोन है। ये सनी एमेथिस्ट जो है वो हमारे थर्ड आई चक्रा पे काम करता है। हमारे हमें हमारे इंटेंशन यदि हम देना चाहते हैं, कोई यदि चक्रास पे काम करना चाहता है तो चक्रास के लिए काम कर सकता है। यदि कोई इंटेंशनली किसी रीजन से उसको पहनना चाहता है, यदि कोई चाहता है कि मुझे कामिंग एनर्जी चाहिए, काम चाहिए, अच्छी नींद चाहिए, तो एमेथिस्ट से बेस्ट स्टोन कोई हो ही नहीं सकता। ये हम रॉ फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। सन स्टोन जो है वो सन एनर्जी के साथ लिए होता है, ये फायर एलिमेंट के लिए काम करता है, ये सोलर प्लेक्स चक्रा पे काम करता है। ऐसे सारे क्रिस्टल जो होते हैं वो अलग अलग चक्रास पे काम करते हैं। ये टम्बल फॉर्म में, जैसे टम्बल फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। रॉ फॉर्म में, तो रॉ फॉर्म में जो रॉक्स जो मैग्मा वहां से लेके आते हैं, जब हमारे जो सेलर्स होते हैं वो लेकर आते हैं ना, तो ये रॉक फॉर्म में लेके आते हैं। फिर ये रॉक फॉर्म को, अब इसमें भी आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जो ये रॉक रॉ रॉ फॉर्म में लेके आते हैं ना, तो इसके अंदर की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है और इसके आउटर की क्वालिटी थोड़ी सी कम
अच्छी होती है। तो ये अंदर की क्वालिटी वो ट्रिपल ए क्वालिटी होती है, वो थोड़ा सा महंगा बेचते हैं, और आउटर क्वालिटी के जो निकालते हैं ये पत्थर को जब बीड्स बनाते हैं ये लोग, तो उसको वो सस्ता बेचते हैं। इसके बाद स्पेयर इसमें आता है। स्पेयर भी बहुत अच्छा होता है ये। देखा जाए तो स्पेयर घर के अंदर रखना चाहिए। ये वास्तु दोष को भी दूर करता है। क्रिस्टल्स का यूज हम घर में वास्तु दोष को दूर करने के लिए, घर की एनर्जी को बढ़ाने के लिए, घर के वाइब्रेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करते हैं। नेगेटिविटी हटाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए क्रिस्टल, ब्लैक टर्मलाइन क्रिस्टल का यूज किया जाता है। एंजल एनर्जी को लाने के लिए सेलेनाइट क्रिस्टल का यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं। जब हम वास्तु करते हैं तो हम वास्तु करते टाइम पे भी जब घर बन रहा होता है, या यदि घर बन गया होता है तो भी हम वो घर में रखने के लिए देते हैं। और यदि घर बन रहा होता है तो हम उसको जमीन में, बहुत सारे स्टोन्स ऐसे होते हैं जो हम प्रोटेक्शन के लिए जमीन में वहां की एनर्जी को बढ़ाने के लिए, और वहां की कोई नेगेटिविटी होगी यदि कभी रही होगी किसी जमाने में, तो वहां की नेगेटिविटी हटाने के लिए हमें क्रिस्टल्स का यूज करते हैं। इसके बाद ये स्फेयर्स बॉल शेप में आते हैं। बॉल शेप में ये लेब्राडोराइट का है, ये एमेथिस्ट का है, ये रोज क्वार्ट्ज का। रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल जो होता है वो रिलेशनशिप को हील करने में काम आता है। यदि आप अपने आप से प्यार करना चाहते हैं, अपने लिए जीना चाहते हैं, तो रोज क्वार्ट्ज अपने साथ रखना चाहिए। ये कामिंग क्रिस्टल्स हैं। ये रिलेशनशिप हील करता है, साथ साथ ही ये अपने आपको एक अच्छी हैप्पीनेस लाइफ देने में आपके अंदर चेंजेस लाता है। पिरामिड शेप में क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं। ये पिरामिड जो होते हैं ये वास्तु में भी बहुत काम आते हैं। हम पूरी एनर्जी को, पिरामिड का शेप ऐसा रहता है कि जब ऊपर का एंगल जो रहता है वो ऐसा रहता है कि वो कॉस्मिक एनर्जी को अट्रैक्ट करता है और आपके पास लेके आता है। तो आप, हम क्रिस्टल्स जब हम वास्तु करते हैं तो उसको, पिरामिड्स को भी हम जमीन में डालते हैं, और नहीं भी पिरामिड को जमीन में डालते हैं तो भी हम घर में रखने के लिए देते हैं इनको। इसके अलावा क्लस्टर्स होते हैं। क्लस्टर्स भी बहुत काम करते हैं। इसमें बहुत सारी ज्योमेट्री बनी हुई होती है, क्लस्टर्स के अंदर होती है, अलग अलग ज्योमेट्रीज बनी हुई होती है। तो ये अलग अलग एरिया से, अलग अलग डायरेक्शन से आपको, आपके घर में एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। जो ये क्लस्टर्स तो बहुत महंगे होते हैं, लेकिन जिनको यूज करना है या जो लेना चाहता है वो ले सकता है। लेमुरियन क्वार्ट्ज जो होता है, लेमुरियन क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है, ये भी बहुत अच्छा क्रिस्टल है। ये हमें कहते हैं, इसके बारे में ये सुना है कि ये हमें डायमेंशन से, इसके साथ हम बैठ के यदि मेडिटेशन करते हैं तो डायमेंशन से हम एनर्जी को क्या अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका नॉलेज ले सकते हैं। तो लेमुरियन क्वार्ट्ज बहुत अच्छा क्रिस्टल्स है। यदि आप मेडिटेट करते हैं और मेडिटेशन में आप कुछ ज्ञान पाना चाहते हैं तो लेमुरियन क्वार्ट्ज के साथ आप बिल्कुल कर सकते हैं मेडिटेशन। फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, कुछ क्रिस्टल्स जो होते हैं एक फॉर्म में भी आते हैं। ये एक फॉर्म में क्रिस्टल्स होते हैं, ये भी अलग अलग शेप में होते हैं। तांत्रिक ट्विन क्रिस्टल, तांत्रिक ट्विन क्रिस्टल इस तरह के होता है, दो क्रिस्टल्स आपस में एक साथ मिला हुआ होता है। इसमें इसको स्पेशली रिलेशनशिप हीलिंग में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसकी एक रेमेडी है कि यदि किसी के बीच में रिलेशन खराब चल रहा है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन खराब चल रहा हो और वो एक होना चाहते हैं, या आप अपनी लाइफ अपने हस्बैंड के साथ या अपने लव वंस के साथ रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, तो आप अपनी फोटो के ऊपर ये तांत्रिक ट्विन क्रिस्टल प्रोग्रामिंग करके रख दीजिए। तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है। ये बहुत अच्छा क्रिस्टल है और इसके रिजल्ट मैंने देखे हैं। तो ये रिलेशनशिप को हील करने में बहुत अच्छा क्रिस्टल है, काम आता है। ये दो तरह के रहते हैं, एक ऐसा ट्विन रहता है और एक दूसरा ट्विन रहता है जो एक ही क्रिस्टल्स के अंदर दो अलग अलग मुंह बने हुए होते हैं, जैसे आपको ये नीचे वाले क्रिस्टल्स में दिख रहा होगा। फिर पाम पाम स्टोन क्रिस्टल, पाम स्टोन क्रिस्टल जो होता है वो ये भी हमारे स्ट्रेस को, एंजाइटी को दूर करने में हेल्प करता है, ग्राउंडिंग में हेल्प करता है। ये भी बहुत अच्छा क्रिस्टल, एक्चुअली देखा जाए तो अलग अलग फॉर्म में, वो आपका चॉइस है कि आपको कैसा क्रिस्टल चाहिए, आपको कौन से शेप में क्रिस्टल चाहिए। आप उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप कैसा लेना चाहते हैं। ठीक है। अभी वैसे तो क्रिस्टल्स के बहुत यूज है, बहुत ज्यादा यूज है। अब ये सेलेनाइट प्लेट्स हैं, ये सेलेनाइट प्लेट है। इस सेलेनाइट प्लेट में भी हम क्रिस्टल्स को चार्ज करते हैं, कोई भी क्रिस्टल हो। अभी जितने भी फॉर्म मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा भी ब्रेसलेट्स होती है, मालाएं होती हैं, बहुत सारी होती हैं। तो उसे चार्ज करने के लिए एक तो हम पूर्णिमा पे चार्ज करते हैं, नहीं तो हम सेलेनाइट प्लेट पे भी चार्ज कर सकते हैं। और ऐसे अलग अलग आपके इंटेंशंस के हिसाब से हम
क्रिस्टल्स का यूज करके ग्रिड बनाते हैं और अपने घर में रखते हैं। ये भी बहुत अच्छा काम करता है। ये जो क्रिस्टल ग्रिड है वो बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छे से काम करता है। दूसरा है ये एमेथिस्ट है। ये नेगेटिविटी और इनका काम ही है, ये दो तरह से रहते हैं। ये नेगेटिविटी ऑब्जर्व करता है और उस हमें पॉजिटिविटी देते हैं। ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मिंग द एनर्जी, ये है ना, ये हेल्प करते हैं एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं और हमारे अंदर की नेगेटिविटी को चेंज करते हैं। ये मर्कबा मर्कबा ये इसके मर्कबा में 8 डायमेंशंस हैं। 8 अलग अलग एरिया से हमको हमारे घर में एनर्जीज को देते हैं। इसको हम सेलेनाइट प्लेट के ऊपर भी रखने को देते हैं। सेलेनाइट प्लेट के ऊपर हम 7 चक्रा मर्कबा सेट रखते हैं, तो ये नॉर्थ वेस्ट में रखना चाहिए। ये मून एनर्जी देता है आपको। यदि पैसे की प्रॉब्लम है, यदि कोई फॉरेन जाना चाहता है, या आप अपनी लाइफ में स्टक हो गए हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मून की पॉजिटिव एनर्जी चाहते हैं, तो ये 7 मरकबा सेट को नॉर्थ वेस्ट में रखवाते हैं। वो प्रोग्रामिंग करके रखवाते हैं। कैसे प्रोग्रामिंग करना है, क्या प्रोग्रामिंग करना है, वो मास्टर क्लास में है। वैसे ये प्रोग्रामिंग करके रखते हैं और ये भी बहुत हेल्प करता है। उसके बाद ये सोप टाइप में आते हैं। टम्बल्स, मोसअगेट का, मूनस्टोन का। ये रोज क्वार्ट्ज के टम्बल हैं, येलो एवेंचुरिन के टम्बल हैं, एमेथिस्ट के टम्बल है, ग्रीन एवेंचुरिन के टम्बल है, वाइट क्रिस्टल्स है। सनस्टोन सनस्टोन का टम्बल, ये टाइगर आई है। ये रेड जास्पर, ये लेपिस लजुली जो है, रेड जास्पर का काम, सनस्टोन का काम होता है सन एनर्जी को, आपके अंदर की फायर एनर्जी को बढ़ाना, सोलर प्लेक्स पे काम करना और आपके सन एनर्जी को पॉजिटिव करना, एक्टिव करना। यदि सन के कोई नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं तो हम इसको पहना सकते हैं। जनरली कुंडली में ऐसा होता है कि यदि आपका नीच का घर होता है तो हम कोई भी स्टोन नहीं पहनते हैं। स्टोन जब पहनते हैं उसकी बात कर रही हूँ मैं। लेकिन क्रिस्टल्स के साथ ऐसा नहीं होता है। यदि आपका वो नीच का ग्रह है और वो नेगेटिव इफेक्ट भी दे रहा है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्रिस्टल्स को रिकमेंड करते हैं। क्रिस्टल्स का यूज हर जगह होता है। न्यूमरोलॉजी में भी किया जाता है, एस्ट्रोलॉजी में भी किया जाता है और जनरली इंटेंशन के लिए भी करते हैं। टाइगर आई भी आपकी फायर एलिमेंट को बढ़ाता है, आपके सोलर प्लेक्स पे काम करता है, आप आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाता है। यदि बच्चे बहुत इंटेंशनली यदि हम पहनाते हैं कि यदि बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है और डरा डरा रहता है, बोल नहीं पाता है, कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, तो हम उसको टाइगर आई रिकमेंड करते हैं। लेकिन टाइगर आई के अंदर इतनी पावरफुल एनर्जी होती है ना कि हमें एक बार चेक करना पड़ता है कि इसको किसी कामिंग क्रिस्टल के साथ मैच करके पहनाना पड़ता है। नहीं तो इतना इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल जाती है कि बच्चा गुस्सा भी कर सकता है ज्यादा। इसलिए हमें थोड़ा सा वो कॉम्बिनेशन देख के पहनाते हैं। रेड जास्पर जो है ये मंगल ग्रह के लिए काम करता है, साथ ही ये हमारे सेक्रल चक्रा के लिए, हमारे मूलाधार चक्रा के लिए बहुत अच्छा क्रिस्टल है। लेपिस लेजुली ये बुध ग्रह के में आपको बहुत हेल्प करता है। ये लेपिस लेजुली कम्युनिकेशन, जिसका कम्युनिकेशन वीक होता है, जो बिजनेस ग्रोथ करना चाहता है, जो पढ़ाई, जो स्टेज पर बोलते हैं, जो लीडर्स होते हैं वो भी पहन सकते हैं। और जो स्टेज पे बोलते हैं, एंकरिंग वगैरह करते हैं, तो उनको उनके भी कम्युनिकेशन को वो स्ट्रांग करता है। और साथ ही आपके थ्रोट चक्रा पे काम करता है। और यदि आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो तो ये थायराइड की प्रॉब्लम में भी आपकी हेल्प करता है। पायराइड तो आजकल दुनिया में सभी को पता है, पायराइड स्टोन मतलब पैसा। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टोन पहन लिया हमने तो पैसा आ जाएगा। वो क्रिस्टल्स का काम है एनर्जी देना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने क्रिस्टल पहन लिया तो आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो इसकी क्वालिटी है। आपको वो रास्ता बताएगा, आपको वो एनर्जी देगा, आपके आसपास के वो नेगेटिव एनर्जीज को हटा करके रास्ता दिखाएगा। बस रास्ता आपको दिखाएगा, लेकिन आपका काम है उस रास्ते पे चलना, तभी उसका इफेक्ट आपको मिलेगा। स्मोकी कार्ड्स भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप हील करने में, जो बहुत पुराने अम, दुख दर्द होते हैं, जो माइंड में सालों से रहते हैं और दिमाग में वही चलता रहता है, मेरे साथ इसने ऐसा किया, मेरे साथ उसने वैसा किया, और हम उस चीज को भूल नहीं पाते हैं।
और उसको बहुत याद करके हमेशा अपने आप को दुखी करते रहते हैं। तो ऐसे टाइम में हम स्मोकी कॉर्ड्स और रोज कॉर्ड्स के कॉम्बिनेशन में क्रिस्टल्स पहना सकते हैं उनको। तो वो थोड़े से कूल काम होते हैं और उसको भूल कर उनको फिर उनको वो एनर्जी मिलती है कि चलो यार बस हुआ, बहुत हो गया, अब मुझे अपनी लाइफ जीना है, अपने लिए जीना है, अपने से प्यार करना है। तो ऐसे क्रिस्टल्स हमारे लिए काम करते हैं। सेवन चक्रा क्रिस्टल्स हैं, ये सेवन चक्रा क्रिस्टल्स रेकी में यूज होता है। जो रेकी करते हैं वो इनको बहुत अच्छे से यूज करते हैं। सेलेनाइट पेंसिल्स भी कॉर्ड कटिंग में यूज होती हैं। जो चक्रा हीलिंग करते हैं, जो कॉर्ड रेकी हीलिंग करते हैं, वो ये सेलेनाइट पेंसिल्स को और सेवन चक्रा जो सेट है उसको यूज करते हैं। और हम इन सेवन चक्रा का यूज ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि आप घर में कभी बहुत परेशान हो, तो ये सेवन चक्रा हमारे शरीर के सात चक्रास होते हैं, उन सात चक्रा के ऊपर उनके पिक्चर्स बने हुए हैं, जो उनके इनके सिंबल्स बने हुए हैं। हर चक्रा का अपना एक सिंबल होता है, इन चक्रा के सिंबल्स इनके ऊपर बने हुए हैं। आप आराम से लेट जाइए और अच्छा सा म्यूजिक लगा लीजिए, अच्छी फ्रिक्वेंसी वाला म्यूजिक। ऐसा आपने हिंदी गाने इंग्लिश गाने नहीं सुनने हैं हमें, हमें अच्छे फ्रिक्वेंसी वाले म्यूजिक सुनना है। फ्रिक्वेंसी वाला म्यूजिक जो हमारी एनर्जी को बूस्ट करे, हमें पॉजिटिविटी दे। ऐसी अलग अलग फ्रिक्वेंसी है जिसके बारे में मैं क्लास में बात करूंगी। तो उसके बारे में उसके म्यूजिक लगाने के बाद आप इन स्टोन्स को हमारे हर चक्रा पे रख दीजिए। चक्रा पे रखने के बाद आप 10 से 15 मिनट आराम से उस म्यूजिक को सुनिए। और आप जब उस 10 मिनट बाद आप उठेंगे ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि आप मतलब कुछ अलग ही हो गया, आपके अंदर की क्लीनिंग हो गई, ऐसा फील होगा। जैसे हम आउटर फेशियल करते हैं, ऐसे ये इनर फेशियल करता है ये चक्रा, ये चक्रा रेकी सेट। ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से काम आता है। इसके अलावा मालाएं होती है, माला का यूज करते हैं। अलग अलग तरह की मालाएं होती है, जैसे ये बीड्स बनी है, ब्रेसलेट्स हैं, ये ब्रेसलेट्स होती हैं। क्योंकि हम जब मार्केट में रॉक फॉर्म आता है, तो रॉक फॉर्म में जो अच्छी क्वालिटी के बीट्स होते हैं उनको निकाल देते हैं, लेकिन जो अदर्स बचते हैं तो फिर उनको ऐसे जो छोटे छोटे टुकड़े में आपको इधर दिख रहे होंगे ना, इस तरह से ये अलग अलग शेप में बीट्स बना देते हैं और बीट्स की माला, ज्वेलरीज वगैरह बनाते हैं इसमें। तो ये है हाँ, पूरा क्रिस्टल्स के बारे में। तो आज आपको मैं थोड़ा तो नॉलेज मिला होगा इन क्रिस्टल्स के बारे में। लेकिन मैं ये सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि हम एक दिन में कोर्स नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। तो हमें हमने इस कोर्स में हम कोर्स लेके आ रहे हैं। 15 क्लास का कोर्स है, अल्टरनेट डे 2 क्लास होगी, जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगी कि हम उसमें बताने के वाले हैं क्रिस्टल्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो हाउ टू कीप क्रिस्टल कैसे रखना चाहिए, उसको स्टोर कैसे रखना चाहिए, क्लीनिंग कैसे की जाती है क्रिस्टल्स की, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी में किस तरह से काम करता है, वो उसे क्लीनिंग कैसे करना चाहिए। नवरत्न क्लीनिंग जो होते हैं, 9 स्टोन्स जो होते हैं उनकी क्लीनिंग कैसे की जाती है, फिर इन क्रिस्टल्स को चार्ज कैसे 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 किया जाता है, एनर्जाइज कैसे किया जाता है, क्रिस्टल्स की प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, फिर एंजल्स के द्वारा प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, हमारे देवी देवताओं के द्वारा प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, अ, और शेप कैसा होता है, इसका डायमेंशंस क्या है, व्हाई डू क्रिस्टल्स वर्क, हाउ टू चूज अ क्रिस्टल, व्हाट इज इंटेंशन, हम इंटेंशन कैसे डाल सकते हैं, पानी के साथ स्मर्ज करके किस तरह से ये क्रिस्टल्स काम करते हैं, सनलाइट में कैसे काम करते हैं। इसके अलावा क्रिस्टल्स को घर के प्रोटेक्शन के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्रिस्टल्स को कार और ट्रेवल में कौन से क्रिस्टल्स यूज होना चाहिए, लव इमोशंस के लिए कौन से क्रिस्टल यूज होना चाहिए, लव हमारे जो लव वन है उनको गिफ्ट देने के लिए हम कौन से क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं ताकि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, रिलेशनशिप के लिए कौन से क्रिस्टल्स होना चाहिए, वाटर क्रिस्टल्स कौन से होते हैं, वाटर क्रिस्टल्स किस तरह से काम करते हैं, बाथ क्रिस्टल्स क्या होते हैं, वो क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं, ये क्रिस्टल्स हमारे डीएनए के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ऑफिस में कौन सा क्रिस्टल होना चाहिए, चिल्ड्रंस के साथ कौन सा क्रिस्टल होना चाहिए, यदि चिल्ड्रंस की कोई बैड हैबिट से है तो उसको चेंज करने के लिए हम किस तरह से क्रिस्टल्स का ग्रिड बना के और क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हैं। क्रिस्टल फोकस को बढ़ाना है तो उसका क्रिस्टल का यूज कर सकते, कैसे यूज करना चाहिए। बेड ड्रीम्स आ रहे हैं, डिस्टर्बेंस स्लीप होगी, आपको यदि डर है तो हम कौन से क्रिस्टल्स यूज करना चाहिए और उन्हें कैसे यूज करना चाहिए। ये घर में रेडिएशंस तो रहते ही हैं हर व्यक्ति के,
तो हर व्यक्ति का नेट लगा हुआ है, मोबाइल चल रहा है, तो हम उस रेडिएशंस को हमारे घर में कैसे कम कर सकते हैं क्रिस्टल का यूज करके। मेडिटेशन में किस तरह से क्रिस्टल्स यूज करना चाहिए। घर में कामिंग एनर्जी देने के लिए, एनर्जी को पावर देने के लिए कौन से क्रिस्टल हम यूज कर सकते हैं। क्रिस्टल्स हमारे चक्रास पे किस तरह से काम करते हैं। मैनिफेस्टेशन में किस तरह से क्रिस्टल काम कर सकते हैं। अलग अलग उसके बाद नेम और राशि के ऊपर भी। फिर मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि नौ नौ तारा चार्ट से आप देख करके आपको अपनी पत्रिका बनानी है। और पत्रिका बनाने के बाद एस्ट्रोसेज से पत्रिका बना करके आपके हिसाब से आपको कौन सा क्रिस्टल बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके बाद पेंडुलम ड्राउजिंग बताने वाली हूँ। उसमें पेंडुलम ड्राउजिंग किस तरह से करना चाहिए, पेंडुलम ड्राउजिंग से हम कैसे इस क्रिस्टल्स को यूज करके क्रिस्टल्स के बारे में और ड्राउजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मैजिकल रेमेडीज रहेगी जिसमें अलग अलग क्रिस्टल्स रहेंगे, उसके बारे में पूरी डिटेल होगी। रोज क्वार्ट्ज के बारे में, एमेथिस्ट के बारे में, सिट्रिन के बारे में, पायराइट के बारे में, ग्रीन एवेंचुरिन के बारे में, कार्लियन के बारे में, ब्लैक ऑब्सिडियन, हेमेटाइट, क्लियर क्वार्ट्ज, मूनस्टोन। मैजिकल रेमेडीज रहेंगी जिसमें पीस और हार्मनी के लिए हमें किस तरह से क्रिस्टल का यूज करके कौन सी रेमेडी करनी चाहिए। डिवाइन स्पेस को किस तरह से क्लीन करना चाहिए। लेब्रोडोराइट कैसे काम करता है, वो कौन सा क्रिस्टल से। फाइनेंस को अट्रैक्ट करने के लिए कौन सा क्रिस्टल है। मरकबा को कैसे हमको यूज करना चाहिए। ब्लैक टर्मलाइन। मून ग्रिड कैसे बनता है, मून ग्रिड का क्या काम है। मून एनर्जी को कैसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। इवल आई क्रिस्टल्स होता है, उसको कैसे हमको हटाना है। इसके अलावा अलग अलग टाइप के ग्रिड्स भी बनाना आपको सिखाया जाएगा कि ग्रिड्स कैसे बनाते हैं। डिस्टेंस हीलिंग कैसे करना चाहिए। क्रिस्टल्स की प्रोग्रामिंग हेल्थ के लिए कैसे करना चाहिए। फूड एनर्जी, जो हमारे घर में फूड की एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए हम कौन कौन से क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हैं। हम क्रिस्टल प्रोग्रामिंग पर फाइनेंस फाइनेंस के लिए प्रोग्रामिंग किस तरह से करना चाहिए क्रिस्टल्स का ना। और फाइनेंस के लिए कौन सा मंत्र होता है जिसको यूज करना चाहिए जिससे हम फाइनेंस को अट्रैक्ट कर सके। कौन से क्रिस्टल्स होते हैं जो मनी को और सक्सेस को ला सकते हैं। साइकोलॉजी प्रॉब्लम यदि किसी को रहती है तो वो उसके लिए कौन से क्रिस्टल्स होने चाहिए। रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो उसको हम कैसे हील करेंगे। ब्लैक मैजिक यदि किसी के ऊपर किया हुआ है तो उसमें कौन सा क्रिस्टल्स आप उसको दे सकते हो और किस तरह से दे सकते हो। और श्री यंत्र के बारे में थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर चक्रास के ऊपर जैसे बताया है, क्रिस्टल 7 चक्रास के ऊपर किस तरह से काम करता है। अर्थ स्टार और सोलर स्टार चक्रा पे किस तरह से काम करता है। एलिमेंट्स और चक्रास को कैसे हम एक्टिव कर सकते हैं इसके थ्रू। तो ओवरऑल ये बहुत सारा 15 डेज का बहुत बड़ा क्लास है। उसका प्राइस रखा है 4100 रुपीज। एक्चुअली ये बड़ा बहुत सारे जितना मैंने आपको दिखाया ना, 100 से ज्यादा भी पेज की पीपीटीज रहेंगी आपके पास। और ये 8500 का है, लेकिन डिस्काउंट प्राइजेस में 4100 का रहेगा। इसके साथ आपको लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। साथ ही आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे। और हम लोगों का सपोर्ट तो रहता ही है। हम लोग, आप जब भी बोलेंगे, आपको जो भी प्रॉब्लम रहेगी तो हम आपके साथ हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो यदि आप लोगों को कोई करना चाहता है तो आप मुझे बता सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आई होप आज आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, काफी नॉलेज मिला ही होगा। कुछ तो लिया होगा, छोटा सा सार लिया होगा, लेकिन लिया होगा। आई होप सो। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे कोई। मैम ये क्रिस्टल ये वास्तु के मन में भी तो यूज होता है ये। हाँ जी, हाँ जी, वास्तु में भी यूज होते हैं क्रिस्टल्स का यूज। जब हम वास्तु करने जाते हैं, स्पेशली जब घर बन रहा होता है, उस टाइम पे जब फ्लोरिंग नहीं लगी होती है तो हम अलग अलग टाइप के, वही हम उसमें भी बताएंगे कि अलग अलग टाइप जगह पर अलग अलग क्रिस्टल्स, स्पेशली नेगेटिविटी हटाने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए। और आपके उस घर में पहले स्कैनिंग किया जाता है। स्कैनिंग करके हम पता करते हैं कि क्या कंडीशन है। उस हिसाब से हम उस घर की स्कैनिंग करके और फिर हम वहां पर क्रिस्टल डालते हैं। तो मैम वास्तु में यूज आप होते आपके हैं। कोर्स कोर्स में ऐड है वो ये हाँ जी, वास्तु मुझे वाला। वास्तु के बारे में बताया जाएगा। अच्छा।
बहुत सारा, एक्चुअली वो बहुत सारा था तो ऑलरेडी मैंने लिख दिया था। पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं सर। इसके अलावा कुछ सीखा आपने सर? कुछ तो सीखा होगा आज, थोड़ा तो नॉलेज लिया होगा। नहीं सीखा जी, कभी आपने इतना बताया उसमें कम से 50% तो हमने सीख लिया। ओके, थैंक यू, चलिए कुछ तो सीखा। और कोई जब अपना शेयर करना चाहेगा? मैम ये जो आपने बताया चक्रास का जो चक्रास के जो कलर है उसी कलर का रख के तब उसको हीलिंग किया जाता है। सर जो सेवन चक्रास के टम्बल्स थे ना वहां पर, जो पाम स्टोन्स है, हाँ हाँ। उनके ऊपर वही कलर है और उन्हीं के ही सिंबल्स बने हुए हैं। तो अच्छा। वो आपको पता चल जाएगा कि कौन से चक्रा के लिए कौन सा है। नहीं, वो तो पता लग रहा था, उसमें कलर तो थे। जी जी। और जो जो आप हाँ वो तो पता लगा था। जी जी। और अभी नेक्स्ट संदीप सर जो है, इससे पहले हम लोगों ने एक अष्टक वर्क की क्लास की थी। तो अभी 2 दिन बाद ही, आई थिंक कल कल एक अष्टक वर्क की क्लास लेने वाले हैं। वो भी फ्री क्लास रहेगी, तो यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहे तो उसमें भी आपको प्रिडिक्शन करना सिखाया जाएगा। बहुत अच्छे जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। तो उनको काफी सालों का नॉलेज है इसका। तो आप वो भी क्लास ज्वाइन करके और नॉलेज अपना बढ़ा सकते हैं सभी लोग। तो क्रिस्टल के जो ये जो अगर आपसे मिलेंगे ये जी जी, मुझसे मिलेंगे। क्रिस्टल। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जी। जिसे भी क्रिस्टल्स चाहिए ना, तो मैं अच्छी क्वालिटी में आपको क्रिस्टल्स दूंगी। क्योंकि नहीं वो मार्केट में तो अच्छी अलग अलग मिथ बनी हुई हैं, नहीं बहुत मैम, सस्ते भी अच्छी मिथ क्वालिटी कितनी। के लिए अच्छी क्वालिटी के लिए बोल रहा हूँ, बाकी तो मार्केट में तो बहुत हाँ जी, हाँ जी, वही वही मैं पड़ी कह है। रही हूँ। वही मैं कह रही हूँ। मार्केट में तो बहुत है, अमेजोन पे देखोगे ना। अभी सबसे मेन प्रॉब्लम पता है क्या है? सिट्रिन का है। सिट्रिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा होता है। सिट्रिन घर में रख के फायर एनर्जी को भी इनहेंस करता है, शुक्र ग्रह को बहुत अच्छा रहता है, शुक्र ग्रह के लिए। साथ ही आपके सोलर प्लेक्स चक्रा के लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन सिट्रिन की बहुत महंगा है मार्केट में, 4,000 5,000 रुपए केजी है वो मार्केट में। लेकिन अभी क्या होता है, इतना महंगा तो कोई लेता नहीं है, तो ब्रेसलेट भी उसके जो बीड्स बनते हैं वो भी बहुत महंगे आ जाते हैं। तो अच्छी क्वालिटी का यदि आप लेने जाओ ना, तो 1,500 2,000 से कम का वो क्रिस्टल आता नहीं है। और मार्केट में सेम चीज, वही चीज बन रही है, एमेथिस्ट को हीट करके बना रहे हैं। एमेथिस्ट को एमेथिस्ट सस्ता स्टोन है, तो एमेथिस्ट को हीट कर देते हैं, हीट करके उसको येलो कलर आ जाता है एक टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करके, और उसका क्रिस्टल बना के बेच रहे हैं मार्केट में। अब अमेजोन वाले ने तो बेच दिया, लेकिन उसका इफेक्ट होगा नहीं होगा वो तो आप हमें बताए ना। फिर लोगों में मिथ क्या आता है? अरे क्रिस्टल्स तो काम ही नहीं करते हैं। मेन तो मैम रीजन ये। मैंने देखा ये क्रिस्टल कर कहता है जो एक्रिलिक है, एक्रिलिक को कलर करके क्रिस्टल जी बना जी, के भेज रहे हैं। प्लास्टिक के बीड्स। आप मानेंगे नहीं, मेरी फ्रेंड ने एस्ट्रोसेस से लिया। एस्ट्रोसेस से उन्होंने मनी मैग्नेट, अभी बीच में बहुत चल रहा था ना मनी मैग्नेट। मनी मैग्नेट स्टोन सेल किया उन्होंने उन्होंने समथिंग कुछ 1,000 में सेल किया था दो। एक ब्लैक टर्मलाइन का और एक मनी मैग्नेट। उसके, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है उसको, उसके आधे बीट प्लास्टिक के थे, पूरे कलर निकल गए। क्रिस्टल्स के कभी कलर नहीं निकलते हैं। क्रिस्टल्स अंदर से वो रंग लिए वो होता है, उसके अंदर वो क्वालिटी होती है। क्रिस्टल्स कभी भी कलर चेंज नहीं करता। कलर चेंज करेगा डेफिनेटली, लेकिन हीट से करेगा। लेकिन कभी आप नहाने धोने और पानी में डाल रहे हो तो कलर चेंज करेगा, ऐसा नहीं। पायराइट का एक जरूर रहता है, क्योंकि पायराइट क्रिस्टल कम आयरन है, उसके अंदर आयरन की क्वालिटी ज्यादा है, मतलब उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है आयरन की। तो उसके अंदर पानी में क्रिस्टल के जैसे जो जाते हैं वो चमक उसकी थोड़ी सी फेड हो जाती है। नहीं, जो क्रिस्टल के जो तो नेचुरल कलर कलर होते हैं, उसमें हाँ, तो कलर नेचुरल होते कलर के होते नहीं, हैं सर, नेचुरल वो कलर पूरे होते पूरे हैं। वो तो फेड नेचुरल होने का कलर में ही होते हैं। कोई मतलब ही नहीं होता उसका तो। नहीं नहीं, चेंज नहीं हो सकता। बताइए, अब एस्ट्रो सेज वाले ऐसा कर रहे हैं तो फिर बाकी लोगों को क्या बोलेंगे? नहीं, जो एक्रिलिक पे जो कलर करते हैं वो चेंज हो जाता है या फेड हो हाँ। जाता है। और यदि आपको दे रहे हैं ना, तो आप ये मान लीजिए कि या तो उसके अंदर बीड्स कम क्रिस्टल का यूज कर रहे हैं, और उसके साथ कॉम्बिनेशन में प्लास्टिक बीड बना के दे रहे हैं। अब हमें तो समझ में नहीं आता है जो आता है। अब जैसे मेरे पास आते हैं तो सबसे पहले मैं स्कैनिंग करती हूँ, उसकी स्कैनिंग करके उसकी क्वालिटी के बारे में स्कैन करती हूँ, उसके बाद ही मैं अपने कस्टमर को देती हूँ। ऐसे नहीं देती हूँ उसको, फिर क्लीनिंग करके प्रोग्रामिंग करके उसके बाद फिर उनकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग। तो अभी थैंक यू आपने सो दिखाया मच। था।
अभी यस सर। आपने दिखाया था जो ये वास्तु के लिए, अब हमें कभी ब्रास के जी, ब्रास के कॉपर पिरामिड्स के जो आते हैं। करते हैं, तो आपने अब ये क्रिस्टल के दिखाए हुए थे जी जी जी। वास्तु के लिए, जी। जो कि ये बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए वो। हाँ, वो ब्रास के पिरामिड्स वास्तु में क्या होता है ना सर कि जैसे जिस जोन का मेटल होता है उस हाँ जोन का हम यूज करते हैं। हाँ, जोन बढ़ाना है या जोन जोन घटाना है, जोन या फिर करना है। बढ़ाना है घटाना है। अब क्रिस्टल्स का यदि हमको जोन बढ़ाना घटाना रहेगा ना, तो उस जोन, हम्म। जिस जोन का वो क्रिस्टल होगा उस जोन के हम क्रिस्टल्स लेकर के और वहां पर उसको यूज करते हैं। तो इसको अभी ये अभी जैसे किसी का बन गया है, तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तोड़ नहीं सकते तो हम वो पिरामिड्स वगैरह वहां पर रख सकते हैं, फिर ऊपर ही रख सकते हैं वहां की एनर्जी बढ़ाने के लिए। नहीं, ये जो जो हम ये जो करते हैं, ये जमीन के अंदर बोर करके डालते हैं, छेद जी करके। जी जी जी। इसको छेद करके डालते हैं, इसको भी छेद करके डालते हैं, नहीं सर, इसको भी हम होल जमीन करके। के अंदर यदि पॉसिबल है आपका कि जमीन के अंदर आप डाल सकते हैं, तो डेफिनेटली जमीन के हम्म। अंदर ही डालना चाहिए, क्योंकि बार बाहर रहता है ना तो वो हिलता डुलता रहता है। क्लीन हाँ, करने उठा दिया तो सामान उठा दिया, तो जगह चेंज कर दिया तो उठा दिया। जमीन के अंदर क्या स्टेबल रहता है, स्टेबल रहता है ना, तो वो गलत एनर्जी भी रहता है। स्टेबल रहेगी ना आपकी। और जैसे अब हमने एक जोन वाइज लगा दिया, तो जोन वाइज लगा दिया, हम्म। उसमें उसमें क्या होता है, आपने उठा के दूसरे जोन में रख दिया उसको, फिर उसके दूसरे में रख इम्पैक्ट दो। कैसे आएगा, उसके गलत गजर। इम्पैक्ट आ सकते हैं। हम्म। इसलिए इसलिए जमीन के अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। यदि जमीन के अंदर नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में थोड़ा हमको ध्यान रखना पड़ता है कि हमको उस स्टोन को वहीं रखना है, उसके लिए एक पर्टिकुलर जगह बनानी है और उस जगह पे हम्म। उसको रखना है। ठीक है। और किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और जिसे भी इंटरेस्ट होगा प्लीज मुझे आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में मेरा नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है। और कल की क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कल भी एस्ट्रो अष्टक वर्क के ऊपर बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी की क्लास होने वाली है, तो उसमें भी आप बहुत अच्छा नॉलेज लेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच सर, आप सभी का बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप ज्वाइन किए। थैंक यू सो मच।